जैसे ही मिन योंग सुनती है कि डॉक्टर चा की जान खतरे में है, वो अपनी कार लेकर हॉस्पिटल जाती है। वहाँ पार्किंग एरिया से चा को जाते हुए दिखती है और उसके पीछे एक कार जिसमें वही आदमी बैठा था जो उसने फुटेज में देखा, वही काला कपड़ा, ब्लैक कैप और मास्क लगाए हुए, जिसे देख वो उसका पीछा करती है। सियो गैंग को कॉल करके कार का नंबर बताकर इंफॉर्मेशन निकालने को कहती है। सियो गैंग कहता है ये कार 1 घंटे पहले चोरी हुई थी। फिर जैसे ही वो डॉक्टर चा को स्टोर से निकलता और उस गाड़ी को उसके आगे बढ़ता हुआ देखती है तो वो बीच में आ जाती है, जिसे देख वो कार वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर चा फिर घर चले जाते हैं और यहाँ जब वो चोरी हुई कार मिलती है तो सियो गैंग कार के ओनर से पूछताछ करता है। पता चलता है कि कार से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। फिर मिन योंग डॉक्टर चा को कॉल लगाकर पूछती है कि वो सही से घर पहुंचे या नहीं, और वो उस गाड़ी के बारे में पूछता है। सो वो बता देती है कि गाड़ी चोरी की थी और इसके आगे वो पता करने की कोशिश कर रही है। अगले दिन दिखाया जाता है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट की एक कैंडिडेट जो बहुत खूबसूरत है, उसका फोटोशूट चल रहा होता है। फिर वो अपनी पिक्चर सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है और जब वो जा रही होती है तो रास्ते में एक औरत उसके सामने आ जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, कौन है वो। तो वो औरत उस लड़की को बुरी लड़की कह के उसके ऊपर तेजाब फेंक देती है। जब उस औरत से पूछताछ की जाती है कि वो वहाँ क्या कर रही थी तो वो बोलती है कि वो काम वाली बाई है और उसकी मालकिन ने उसे काम से निकाल दिया और वो बस उस जगह ऐसे ही टहल रही थी, और उस कैंडिडेट को पहचानने से साफ इनकार कर देती है। उसकी ऐसी बातों से सियो गैंग को लगता है ये थोड़ी दिमाग से ढीली है। दूसरी तरफ नांगी तेक की बेटी नाम हियोजू हॉस्पिटल आती है और डॉक्टर चा को बोलती है कि उसके डैड उसकी वजह से मरे हैं क्योंकि वो आदमी जिसने उसे मारा वो उसके खिलाफ ग्रज रखे हुए था। वो बताती है कि ये सब उसने पिछली रात डिटेक्टिव को बात करते हुए सुन लिया। पुलिस स्टेशन में मिन योंग सीसीटीवी फुटेज कंपेयर करवाती है, एक जिसमें आदमी अपार्टमेंट से नामगी तेक को मार के निकल रहा होता है और दूसरा जिसमें वो चोर कार चोरी कर रहा था। दोनों आदमी की कद कामत एक जैसे ही नजर आ रही थी, तो हो सकता है कि दोनों एक ही आदमी का काम है। वहाँ पुलिस स्टेशन में डॉक्टर चा भी आता है, मिन योंग से बात करता है, पूछता है क्या नामगी तेक का मर्डर हुआ था और क्या जो आदमी उसका पीछा कर रहा था और खूनी दोनों एक ही है। वो कहती है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, पर क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी है। वो बोलता है नहीं और कहता है अगर उसे इस केस के सिलसिले में कुछ और भी जानकारी मिले तो उसे भी बताए। वहाँ से निकलकर जब वो कार में बैठता है तो उसे याद आता है जब उसकी फियांसी के मर्डरर को अरेस्ट करके ले जाया जा रहा था और वहाँ पूरी मीडिया मौजूद थी और वो गुस्से में आकर उससे पूछता है उसने ऐसा क्यों किया और उसका मास्क खोल देता है और मर्डरर का चेहरा रिवील हो जाता है। तो उसे लगता है शायद ये सब वही कर रहा है उससे इस बात का बदला लेने के लिए। वहाँ हॉस्पिटल में अपने बेटे डॉक्टर चा की खबर सुनकर उसकी माँ आती है। वूजिन आकर जब उससे बात करता है तो पता लगता है कि वो अपने बेटे की सारी खबर इसी के थ्रू लेती है। फिर वो डॉक्टर किम से पूछती है कि आखिर उन्होंने उनके बेटे को इस क्राइम विक्टिम के मामले में क्यों ढकेला, ये जानते हुए कि उसका पास्ट कितना खौफनाक था। डॉक्टर किम कहते हैं कि मैं उसी की भलाई के लिए कर रहा हूँ, देखा नहीं कितना पत्थर हो गया है, थोड़ा बहुत विक्टिम की केयर करेगा तो दिल में हमदर्दी जागेगी। और वैसे भी एक वक्त था जब आपने भी क्राइम और प्रिजनर के प्रोग्राम को वॉलंटियर किया था। फिर वो उसे उस बाप के बारे में बताता है जो अपनी बेटी को लेकर आया था यहाँ सर्जरी कराने। वो कहती है मैं इसे जानती हूँ, ये जेल से कब निकला। वो कहता है बस 1 महीने पहले ही। फिर उस एसिड अटैक विक्टिम को KSH हॉस्पिटल लाया जाता है। मिन योंग उससे पूछती है क्या वो उस अटैकर को जानती है। वो कहती है नहीं, उसने तो इनफैक्ट उसे पहली बार देखा था। डॉक्टर चा को एक नर्स बताती है कि ये जो कैंडिडेट आई है ये आपकी पेशेंट है, इसने एक बार आपसे ही अपने चीक बोन को शेप देने के लिए सर्जरी करवाई थी और उसी एरिया में अटैक हुआ उस पे। वो फिर पेशेंट से मिलने अंदर जाता है और उसे कहता है ऐसे केमिकल बर्न के केस में इतनी जल्दी ऑपरेशन ऑपरेट नहीं कर सकते, सो कुछ दिन तक ड्रेसिंग होगी, सो रोज हॉस्पिटल में आना होगा। पर वो कहती है कि उसे डर लग रहा है, एक तो वैसे भी वो अकेली रहती है। तो डॉक्टर चा उसे एडमिट कर लेते हैं और फिर उसके चीक बोन का इम्प्लांट रिमूव कर देता है ताकि वहाँ इन्फेक्शन ना हो सके। यहाँ पुलिस स्टेशन में मिन योंग और सियो गैंग कल्प्रिट की फैमिली तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं पर उन्हें कुछ भी क्लू नहीं मिलता। फिर वो लोग उस औरत से बात करते हैं, उसके हस्बैंड के बारे में पूछताछ करते हैं। वो बताती है कि उसे खुद नहीं पता कि वो कहाँ है, उसने दूसरी औरत की वजह से उसे छोड़ दिया और वो दूसरी औरत कोई और नहीं वही कैंडिडेट थी, ऐसा इस कल्प्रिट का कहना था। ये न्यूज़ आग की तरह फैल जाती है कि उस कैंडिडेट के अफेयर की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। मिन योंग ये क्रॉस चेक करने हॉस्पिटल जाती है। वहाँ उस कैंडिडेट के रूम के बाहर एक आदमी को वहाँ फ्रूट्स एटसेट्रा रख कर जाते हुए देखती है। अंदर जाकर जब वो उसे पूछती है तो वो बोलती है कि ये सब झूठ है,
और उसका कोई भी अफेयर नहीं चल रहा है उसके हस्बैंड के साथ। फिर जब उन लोगों को कल्प्रिट के हस्बैंड का पता चलता है तो वो लोग उससे मिलने जाते हैं और पूछने पे वो बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए फोटोशूट के लिए बाहर गया था और ये भी कि उस विक्टिम के साथ उसका कोई अफेयर नहीं चल रहा है। वो फिर अपनी वाली को उनसे मिलाता है और कहता है कि उसकी वाइफ भी जानती कि उसका इसके साथ चक्कर चल रहा है और उसने इसे देखा भी है, तो वो तो झूठ ही बोल रही है। उसके हस्बैंड का मानना है कि शायद उसकी बीवी ने डिप्रेशन में आकर ऐसा किया होगा क्योंकि उसके मेडिकेशंस भी चल रहे थे। वहाँ हॉस्पिटल में उस कैंडिडेट का बॉयफ्रेंड आता है उसके अफेयर की न्यूज़ सुनने के बाद और उस पे शक करने लगता है कि हो सकता है सच में इसका उस आदमी के साथ चक्कर चल रहा हो और उसके चेहरे पे भी उसे टॉन्ट करता है जो अब जल चुका था और चिल्लाने लगता है, उसे कैरेक्टर लेस कहने लगता है। वो उसी वक्त वहाँ उससे ब्रेकअप कर लेती है। वहाँ चिल्ला चिल्ली सुनकर डॉक्टर चा और कुछ नर्स आती है। उसके बॉयफ्रेंड के वहाँ से चले जाने के बाद वो कहती है कि उसे नहीं करना ड्रेसिंग, क्या फायदा, वैसे भी उसका चेहरा पहले जैसा नहीं हो पाएगा। उसका सपना मॉडल बनने का खत्म हो चुका और उसका प्यार भी चला गया। यहाँ डॉक्टर चा की फ्रेंड को उसकी कंपनी वालों ने कल्प्रिट की तरफ से डिफेंड करने को कहते हैं, सो वो उसे जेल से बेल दिलवा देती है। वहाँ मिनहोंग आकर उस औरत से उस विक्टिम के जले हुए फेस की पिक्चर दिखाकर कहती है तुम्हें इसे कुछ बोलना नहीं है इसका मॉडल फेस खराब करने के बाद। पर उसकी लॉयर उसे कुछ भी कहने से मना करती है और वहाँ से उसे लेकर चली जाती है और उसे ट्रायल तक कुछ भी करने या बोलने से मना कर देती है। फिर वो औरत टैक्सी पकड़कर सीधे KSH हॉस्पिटल जाती है जहाँ विक्टिम एडमिट है। शियोगांग हॉस्पिटल के बाहर उसके आने का इंतजार कर रहा था। उसको वहाँ देख मिनहोंग को इन्फॉर्म कर देता है। वहाँ डॉक्टर चाओ उस औरत को उस विक्टिम के पेशेंट के रूम में जाते देख उसके पीछे जाता है और उतने में मिनहोंग उसे खींचकर मुंह बंद करने को कहती है। वो औरत अंदर जाकर उस कैंडिडेट के चेहरे की फोटो लेती है और वहाँ ये सब एक फोन में रिकॉर्ड हो जाता है। वैसे वहाँ बेड पे कोई और थी। मिनहोंग ने सेफ्टी के लिए उस विक्टिम को हटा दिया था और डॉक्टर चाओ को भी सब बता दिया। उस औरत के हॉस्पिटल से निकलते ही मिनहोंग शियोगांग के साथ उसका पीछा करने लगती है। वो औरत एक बड़े से मैंशन में टैक्सी रुकवाती है। यहाँ डॉक्टर चा को घर जाते वक्त उस पेशेंट की फिक्र होने लगती है तो वो कार यू टर्न करके हॉस्पिटल वापस जाता है। वो कैंडिडेट अपने फोन पे अपनी और एक फ्रेंड के साथ ली हुई तस्वीर देखती है जो मर चुकी है और वो भी उसी के पास जाना चाहती है, इसलिए वो टेरेस पे जाती है अपनी जान लेने। डॉक्टर चा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ पेशेंट के बेड पे उसे नहीं देखते हैं तो भागते हुए वो भी टेरेस पे जाते हैं।